वेलकम टू CA गुरुजी classes.com। आज इस वीडियो में डिस्कशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी 57 प्लस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करी जा रही है। 57 प्लस तो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इनके अंदर भी फर्दर ट्रांजैक्शंस हैं, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती हैं। तो आईटीआर फाइलिंग आप करने बैठ रहे हो, इस वीडियो को एक बार ज़रूर एंड तक देख लो कि किस तरह की आपकी ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप खुद तो देख ही रहे हैं, और भी पर्सन्स के साथ आप इसे ईजिली शेयर कर सकते हैं। नीचे ही शेयर का टैब है, स्क्रीन पे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज के नाम हैं। ये सभी कोर्सेज अवेलेबल है CA गुरुजी classes.com। यहाँ पे कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज का सेक्शन है और फ्री आर्टिकल्स के लिए टैक्स अपडेट्स का सेक्शन है। तो जो आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप एक बार ज़रूर विजिट कर ले CA गुरुजी classes.com। तो जो 57 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलती है, पहले वो समझते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन के बेसिस पर आपकी इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है। तो आपका पैन नंबर जहां भी आप प्रोवाइड करते हो, वो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट को आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस लिमिट से ऊपर होते ही रिपोर्ट कर देते हैं। और आजकल आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस AIS में आती है, काफ़ी सारी इनकम्स AIS में आती हैं। तो वही 57 ब्रॉड कैटेगरीज हम डिस्कस करें, उसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। AIS होता क्या है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी आपको समझाऊंगी। तो पहले मैं आपको 57 ट्रांजैक्शंस में से 3 ऐसी ट्रांजैक्शंस दिखा रही हूँ जो अभी इसी साल से रिपोर्ट होनी शुरू हुई हैं। 54 तो पहले से ही होती थी, ये 3 नई ट्रांजैक्शंस अभी ऐड हुई हैं। नंबर 1 है आपकी डोनेशन रिसीव्ड, या डोनेशन अगर आपने की है, तो जहाँ पे आपने डोनेट किया है उन पर्सन से आपने फॉर्म 10BE कलेक्ट करना है और अपने पास ज़रूर रखना है, क्योंकि अब ये मैंडेशन कर दी गई है। जिस पर्सन को आप डोनेशन दे रहे हो वो फॉर्म 10BD फाइल करेगा, उसके बेसिस पर वो आपको 10BE इशू करेगा, और ये आपके पास अब प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि डोनेशन का अगर आपको क्लेम लेना है अपनी ITR में सेक्शन 80G के अंदर, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। देन है रिसीट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो क्रिप्टो करेंसी भी अब गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दी है, TDS के भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस भी अब आपकी AIS में आती हैं। देन है हमारा विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेमिंग को भी सेपरेटली अब गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिया है, TDS के भी उसके सेपरेट प्रोविजंस कर दिए हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस भी अब आपकी सेपरेटली AIS में रिपोर्ट होने लगी हैं। ये मैंने आपको 3 नई ट्रांजैक्शंस दिखाई हैं जो रिपोर्ट होने लगी हैं। अब हम 54 अलग से समझ लेते हैं। तो यहाँ 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे ब्रॉड कैटेगरीज। नंबर 1 सैलरी। तो अगर आप सैलरी इनकम अर्न करते हो, सैलरी आपकी रिपोर्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कोई रेंट आपने रिसीव किया है, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, डिपॉजिट का इंटरेस्ट, FD वगैरह का। इनके अलावा कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मिला है इनकम टैक्स रिफंड पर। रेंट मिला है प्लांट एंड मशीनरी का, वो प्रॉपर्टी का था, ये प्लांट एंड मशीनरी का है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल। तो अगर आपकी लॉटरी लगी है या आपने कोई, जैसे आजकल ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज़्यादा पर्सन्स इंटरेस्टेड रहते हैं, वहाँ पे विनिंग करते हैं, तो वो सारी AIS में रिपोर्ट होती है। विनिंग की है हॉर्स रेस से। रिसिप्ट हुआ है आपको अकम्युलेटेड बैलेंस ऑफ PF, प्रोविडेंट फंड का आपको बैलेंस मिला है, कहाँ से, एम्प्लॉयर से, अंडर सेक्शन 111। तो ये भी आपका रिपोर्ट होता है AIS में। इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अंडर सेक्शन 115, अंडर सेक्शन 115A 1(2)(a। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से भी आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है, आपने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है इन डेट फंड्स में, तो वो भी आपका AIS में आता है। इंटरेस्ट मिला है आपको स्पेसिफाइड कंपनी से, किसको, नॉन रेजिडेंट को। ये सेक्शंस यहाँ पे रेफर किए हुए हैं। कोई पर्सन अगर नॉन रेजिडेंट है, उनकी भी कुछ इनकम्स AIS में रिपोर्ट होती है। जैसे एक इंटरेस्ट हो गया स्पेसिफाइड कंपनी का बाय अ नॉन रेजिडेंट, या इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो आपने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड में पैसा डाला है, उसका जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो भी नोटिफाई होता है। इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स अंडर सेक्शन 115 कैपिटल है। तो नॉन रेजिडेंट्स की देखिए इनकम है कोई अगर इस सेक्शन में, वो भी रिपोर्ट होती है। इनकम है अगर आपकी इनकम या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम यूनिट्स बाय ऑफशोर फंड, इस सेक्शन में इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स या शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। तो इंडियन कंपनीज के शेयर से अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेते हैं या इनकम अर्न करते हैं, वो भी आपके यहाँ पे रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर वीडियो इसी के लिए है तो मैं डिटेल में कवरेज कर रही हूँ। 18th नंबर है इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रॉम सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन। इनकम स्पेसिफाइड फंड्स की फ्रॉम सिक्योरिटीज। इंश्योरेंस कमीशन अगर आपको मिली है, तो इंश्योरेंस की कमीशन अगर मिली है वो भी
आपकी रिपोर्ट होती है। रिसीट मिली है आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, चाहे वो एग्जाम्प्ट है या नहीं ये चीज़ें अलग है, पर अगर कोई आपको रिसीट हुई है LIC से तो वो भी आपको मिलता है, यहाँ पे रिपोर्ट होती है। विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, NSC ले रखा है आपने, उसका विड्रॉल है आपका, ठीक है, वो भी इसमें रिपोर्ट होता है। रिसिप्ट ऑफ कमीशन एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, तो जो पर्सन इसमें डील करते हैं जिनका बिजनेस है लॉटरी टिकट को सेल करना, उस पर उन्हें जो कमीशन मिलती है वो भी यहाँ आती है। इनकम है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, वो भी रिपोर्ट होती है। इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड या UTI, तो ये रीपर्चेज अगर करती हैं तो वो भी यहाँ रिपोर्ट होती है। इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन अदर सम्स पेबल टू द गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को जो सम पेबल है या इंटरेस्ट या डिविडेंड है वो भी रिपोर्ट होता है। इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की इनकम, जैसे सेक्शन 194P के अंदर रिटर्न भी उनकी बैंक भरता है, उनकी इनकम का सारा काम करता है, या फिर कोई और इनकम है स्पेसिफाइड तो वो रिपोर्ट करी जाती है। सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग, रिसीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप अगर प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, उससे आपको पैसा मिला है या आपने परचेज करा है, वो ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पे रिपोर्ट होती है। व्हीकल को सेल करा है, सेल करी है सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, देखिए व्हीकल को सेल करने की भी इन्फो यहाँ आ सकती है। ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रांजैक्शंस की ना लिमिट है, इस लिमिट से ऊपर जाते ही वो रिपोर्ट हो जाती हैं, तो कुछ के केस में लिमिट है, कुछ के केस में कोई लिमिट भी नहीं है। ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, बिजनेस की आपकी जो रिसीट्स हैं, GST की टर्नओवर और GST की परचेजेस, बिजनेस के एक्सपेंसेस, रेंट की पेमेंट एंड मिसलेनियस पेमेंट, कि सिर्फ इनकम ही नहीं आपके खर्चे भी यहाँ पे रिपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका AIS। कैश आपने डिपॉजिट किया है, बैंक आपके कैश डिपॉजिट, विड्रॉल एंड कैश पेमेंट्स को भी आपके AIS में रिपोर्ट करा देता है। आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस है, परचेज करी आपने फॉरेन करेंसी, वो भी आती हैं, तो फॉरेन ट्रेवल वगैरह के केस में भी आइटर भरना क्योंकि मैंडेटरी, और इस तरह की चीज़ें AIS में आने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बड़ा इजी हो जाता है। आपकी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करके वो देखता है कि क्या आपकी इस तरह की इतनी इनकम है कि आप इतने खर्चे कर रहे हो, और साथ ही क्या आप आइटर भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फो होती है। रिसीप्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन, तो NRI स्पोर्ट्समैन को पेमेंट कर रहे हो आप। फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल भी देखा था हमने, परचेज भी आ गया, सेल भी देखा था व्हीकल का, परचेज ऑफ व्हीकल भी आ गया, ठीक है। जब आपका TCS भी कलेक्ट होता है इस 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी पे, परचेज कर रहे हो आप टाइम डिपॉजिट्स, FD पाई कर रहे हो, परचेज कर रहे हो सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, बैलेंस इन अकाउंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये 54 टाइप्स ऑफ इनकम्स तो हमारी पहले भी रिपोर्ट होती थी, और ये 3 इनकम मैंने आपको बता ही दिया था कि ये अब नई रिपोर्ट होने लगी है। तो जो ये 57 कैटेगरीज हमने डिस्कस करी, फर्दर इनके अंदर भी कैटेगराइजेशन है, इसके लिए आप यहीं पे क्लिक कर लेना, क्लिक हियर, तो इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ये बुकलेट आ जाएगी, जिसके अंदर फिर फर्दर कैटेगरीज भी हैं, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे सैलरी के लिए बताया है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, सैलरी का TDS आता है, सैलरी रिसीव्ड आती है सेक्शन 192 में, एंड फर्दर उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन भी दी है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा और आगे जाएँ तो पहली कैटेगरी हमारी सैलरी थी ना, दूसरी रेंट रिसीव्ड थी, तो बताया है रेंट रिसीव्ड का सेक्शन 194I एंड रेंट रिसीव्ड का सेक्शन 194I कैपिटल B एंड रेंट या HRA क्लेम ऑफ टेनेंट रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉयर, वो सब कवर होता है। तो इससे आपको पता चलेगा फर्दर क्या हमारा जो है इसमें कवर हो सकता है। तो 57 टाइप्स ऑफ इनकम्स के फर्दर बाइफर्केशन है सेक्शन वाइज, आप पढ़ सकते हैं। डिविडेंड के अलग है, तो हर एक के अलग है, इंटरेस्ट के अलग आ जाएंगे, देखिए आपको इंटरेस्ट इनकम कैसे कौन सी दिखेगी, सारा यहाँ पे कवर है। तो आप ब्रॉड कैटेगरीज के बाद फिर फर्दर डिटेल में पढ़ना चाहें तो मैंने मेरे आर्टिकल के अंदर ही इसका लिंक लगाया हुआ है हैंडबुक का, आप उस पर क्लिक करके पढ़ लेना। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा, क्योंकि आइटर फाइलिंग करने बैठे हैं अगर आप, तो पहला आपको काम यही करना है, अपना AIS डाउनलोड करना है। तो incometax.gov.in पर आपको आना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना। ये आ जाएगा आपके सामने आपका डैशबोर्ड, यहाँ आप चले जाएंगे, देखिए यही है ऑप्शन, यही बाहर ही AIS की दे दी गई है, इस पर क्लिक करना है आपको, प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे AIS की ऑप्शन आए, फर्दर AIS पे क्लिक करेंगे तो AIS या TS जो भी चाहिए आप डाउनलोड भी उसे कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे तो आपको सिर्फ 5 ही कैटेगरीज दिखती हैं, पर इनके अंदर बहुत सारी इनकम्स जैसा कि मैंने आपको बताया रिपोर्ट होती हैं। TDS एंड TCS इन्फॉर्मेशन का अलग टैब बना रखा है, SFT इन्फॉर्मेशन का अलग है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड और अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी बहुत सारी इनकम्स दिखाई देती है। तो ये है आपका AIS, इस तरह से आपने इसे डाउनलोड करना है और ज़रूर चेक करना है कि आपके लिए जो भी इनकम इसमें रिपोर्ट हो रही है, एक तो आप उसे सही है तो ITR में ज़रूर दिखाएं, सही नहीं है तो आपके सामने एक और ऑप्शन होती है यहाँ पर, जैसे ये इनकम यहाँ रिपोर्ट हो रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे
अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप इस ट्रांजैक्शन पे चले जाएं, यहाँ पे फीडबैक डालने के ऑप्शन होते हैं, ऑप्शनल पे आप यहाँ आपने क्लिक किया तो आपके सामने फीडबैक डालने की ऑप्शन आ जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके हिसाब से डिनाइड है, डुप्लीकेट है, किसी और पैन की है, पूरी तरह करेक्ट नहीं है, तो ये सिलेक्ट करके आपको सबमिट करनी होती है फीडबैक। फिर ये फीडबैक के लिए उस पर्सन के पास जाता है जिसने इसको रिपोर्ट किया होता है, तो उनका भी स्टेटस दिखने लगा है अब कि उन पर्सन ने आगे फर्दर क्या एक्शन लिया है, किस डेट को लिया है, क्या कर रहे हैं। तो ये है आपका AIS, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ITR फाइलिंग से पहले। ITR फाइलिंग खुद करनी है तो उसकी वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आ रही हैं। ITR 3, ITR 2, ITR 1, ITR 4 सारी वीडियोस मेरे चैनल पे डल चुकी हैं। और इसके अलावा अगर आपको डिटेल में सीखना है इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, CAGurujiclasses.com पे कोर्सेज सेक्शन में आने पर आपको थोड़ा सा नीचे जाने पर यहाँ हमारा कोर्स मिलेगा इनकम टैक्स, ITR एंड TDS। हमने डिटेल में प्रैक्टिकली कवरेज करी है कि आप आसानी से अपनी ITRs भर सकते हैं बिना किसी गलती के। अदरवाइज अगर आपको खुद भरनी है वीडियोस देख के तो वो वीडियोस अवेलेबल हैं, सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे रखे हैं। इसी तरह की वीडियोस डेली चैनल पर आ रही हैं। इस वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब का बटन है, या आप चैनल पेज पे आए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। CAGurujiclasses.com पे यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज है, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें, जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़ें। 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें, और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CAGurujiclasses.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।